शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। थैंक यू। सामान्य अवस्था में आ जाएं और अगली क्रिया के लिए हम तैयार होते हैं। न्यासः। न्यास का मतलब होता है श्रेष्ठता को वर्ण करना, धारण करना। हमारे व्यक्तित्व जो निखरता है वो हमारे अंग प्रत्यंगों से निखरता है। भगवान की असीम अनुकंपा है कि हमारे को स्वस्थ शरीर मिला है, और स्वस्थ शरीर में क्या है, इंद्रियां भी अपना काम कर रही हैं, हाथ अपना काम कर रहे हैं, पैर अपना काम कर रहे हैं, आंख अपना काम कर रही हैं। तो हम कहीं से अपूर्ण दिखते नहीं है। भगवान शरीर से लगता है कि भगवान की कृपा है कि हमारा सही सुव्यवस्थित शरीर भगवान ने दिया है, लेकिन उसका सदुपयोग करने की गारंटी भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ दी कि हमें स्वयं करना है। अगर हमने दुरुपयोग, जिस इंद्रिय का दुरुपयोग किया वो हमारे लिए घातक बन जाएगी। चाहे आंख हो, चाहे मुंह हो, चाहे कान हो। जैसे होता है ना, आंख से अच्छा देखेंगे तो हमारे विचार श्रेष्ठ बनेंगे, कान से अच्छा सुनेंगे तो हमारा चिंतन श्रेष्ठ होगा, हम अच्छा खाएंगे तो शरीर स्वस्थ होगा। यहाँ शरीर स्थूल शरीर नहीं, बल्कि जो हमारी सटल बॉडी है और हमारी एस्ट्रल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर और हमारा कारण शरीर, वो भी स्वस्थ होते हैं। तो हमारे लिए करना क्या है, हमें ये करना है कि लेफ्ट हैंड में पानी लेना है, राइट हैंड की 5 उंगली इसमें डिबोना है इस तरह करके, और जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे जल से अपने इंद्रियों को स्पर्श करेंगे। मनर भाई यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, उनको आप फॉलो करिएगा। ओम वाग्म्यास्तु मुखको, ओम नसोर्मे प्राणस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर्मे चक्षुस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर्मे लमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्ध्वोर्मे वजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तन्वा में सह संतु। हाथ पहुंच लीजिए। पृथ्वी पूजनम। धरती माता हमारी माँ के समान है। एक माँ होती है जो हमको जन्म देती है, और एक माँ जो हमारी माँ को जन्म देती है। ये धरती माता सबकी माता है। माँ का जो स्वभाव होता है बच्चे के प्रति, वो एक अलौकिक होता है और अकल्पनीय होता है, और इतना निर्मल होता है जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती। माँ चाहे कितने कष्ट में हो, कभी भी अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देखना चाहती। बस उसका तो एक ही मंत्र है, प्यार। जितना प्यार उड़ेल सके अपने जीवन में, और कितने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दे सके, और कितने अच्छे रास्ते में उसको चला सके, भाई उसका यही उसका ध्येय है, यही उसका जीवन। इसलिए माँ को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है अपनी संस्कृति में। तो धरती माता से यही प्रार्थना की धरती माता की जो विशिष्टता है, क्या क्या विशिष्टता है भगवान की, माँ की ये विशिष्टता है कि माँ पे हम कितना यहाँ पर उछल कूद करते हैं, माँ के ऊपर गड्ढे करते हैं, घर बनाते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन माँ उफ भी नहीं करती है। और बल्कि बदले में हमको क्या मिलता है, यहाँ से फल फ्रूट भी मिलते हैं, अन्न मिलता है, अपनी छाती चीर के कितना कुछ माँ देती है। तो इस माँ के प्रति हम कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ भाव से हम धरती माता को ऐसे हाथ लगा लेंगे, टच कर लेंगे ज़मीन पे, और जो एक आप में से यजमान जो आपके घर में है जो भी, वो चावल और फूल ले लेंगे अपने हाथ में, राइट हैंड में, केवल एक, सबको लेने की आवश्यकता नहीं है। और फिर इसके मंत्र के बाद धरती माता पे आप चढ़ा देंगे, जहां यज्ञ कुंड वहीं की पास में जो धरती है वहीं चढ़ा दीजिए। ओम पृथ्वी त्वादृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। संकल्पः। कोई विशिष्ट कार्य जब हम करते हैं तो संकल्प लिए जाते हैं, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प का मतलब क्या होगा, संकल्प का मतलब हो गया कि हमने एक ओथ लिए, हमने एक प्रण किया है, और इस यज्ञ में हम प्रण क्या कर रहे हैं कि पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, जिस उद्देश्य के निमित्त ये यज्ञ हो रहा है वो हम निभाएंगे। यहाँ पे जो 2 घंटे हम लोग बैठेंगे, वो 2 घंटे का समय है, आप मन को अपने मन को केंद्रित करके आपको बिठाना है। ये आप संकल्प है कि मन इधर उधर ना भटके। ये ना सोचिए
कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये पहले एक आध साल में मौका मिलता है कि ऐसा इतना बड़ा यज्ञ करने का हमें भगवान की अनुकंपा से सुअवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए अपने मन को केंद्रित कर लें और यही संकल्प लें कि विश्व शांति के निमित्त घर में शांति हो, बाहर शांति हो, लोग स्वस्थ हो, लोगों में भाईचारा प्रेम बढ़े, और जो समस्या आज कोविड-19 की आ रही है उससे हम सब परेशान हैं वो दूर हो, ताकि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घरों में बंद हैं, वो बाहर निकलें और फिर से स्कूल जा सकें और कॉलेज खुल सकें, यूनिवर्सिटी खुल सकें और सब अच्छे काम में लग सकें। यही हमारा आज का विशेष रूप से उद्देश्य है। वो पूरी तरह से हम उसमें श्रद्धा निष्ठा के साथ अपने संकल्पित होकर ये यज्ञ करें। यही संकल्प में आता है। संस्कृत का श्लोक है, मैं पढ़ूंगा, तो जहां मैं बोलूंगा आप उसको रिपीट कर लेना। अपने हाथ में चावल ले लें, फूल ले लें, और आपके पास नाड़ा छड़ी भी होगा, जिसको कलावा बोलते हैं, जिसको मौली बोलते हैं, होली थ्रेड। मनोहर भाई दिखाएंगे। ये देखिए आपकी पूजा की थाली में, ठीक है। अगर आपको जो जिनको पूजा किट मिली है, जिनको प्राप्त हुई, इसमें 2 या 3 ही होंगे, लेकिन जैसे कल आपको मैंने बताया था, अगर आपके पास घर में नाड़ा छड़ी है, कलावा है, तो आप उसको और ले सकते हैं और सबको बांध सकते हैं। नहीं तो जो यजमान मुख्य पूजा कर रहे हैं उनको बांध दीजिए, ठीक है। चलिए, इसको अगर आपके पास एक ऐसे है तो इसको 2 पार्ट कर लेना, 2 पार्ट कर लेना, तब आपको आसानी हो। एक वहाँ पूजा की थाली में रख देना और एक बांध देना। आप अगर सेपरेट है तो एक पूजा की थाली में रख देना, एक बांध देना। और अगर आपके पास नाड़ा छड़ी ज्यादा है तो उसको काट के आप सबको बांध दीजिए, जो भी आपके आसपास बैठे। चलिए, इसमें राइट हैंड में रखिए चावल, फूल और नाड़ा छड़ी, और लेफ्ट हैंड नीचे रख लें। आपको संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है? जैसे मैंने आपको बताया, जो विश्व शांति के निमित्त सबके अच्छे स्वास्थ्य के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो उसके लिए ही हम लोग यहाँ संकल्प ले रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो आषाढ़ मास में पड़ता है और ये पूर्णिमा पर पड़ता है। आज चूंकि कृष्ण पक्ष लग गया है तो हम प्रतिपदा तिथि के साथ संकल्प लेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्मन्त्रे भूलोके जम्बूद्वीपे कनाडा देशे उत्तरी अमेरिका खंडे क्षेत्रे, अपने अपने क्षेत्र का नाम ले लें जहां आप बैठे हुए हैं। हम लोग हैमिल्टन में, हैमिल्टन ओंटारियो कनाडा। आप जहां जहां बैठे हैं उस क्षेत्र का नाम ले लें। मासा नाम मासोत्त मासे आषाढ़ मासे पक्षे कृष्ण पक्षे तिथौ प्रतिपदा वासरे रविवासरे गोत्रोत्पन्न। अपने अपने गोत्र का नाम लें। अगर आपको गोत्र का याद नहीं है तो गुरुदेव ने कहा है आप भरद्वाज ऋषि के नाम से जो गोत्र है गुरुदेव का, वो भी आप ले सकते हैं। अब आप बोलिए, मेरे बाद आप बोले, आफ्टर मी यू कैन रिपीट। अपना अपना नाम, पहले अपना नाम लें। नामा हम, अपना नाम लें। अब आप बोलिए, सतवृत्ति संवर्धनाय दुष्वृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ते च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम गायत्री यज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। ऐसे मस्तक पर लगा लें। और फिर उसके बाद चावल और फूल, वो जो आपकी पूजा की थाली से आप पूजन करेंगे, दिखाइए थाली। हाँ, ये आपने एक पूजा की थाली रखी होगी छोटी सी जो भी, उसमें 1 सुपारी रख लीजिए। 2 सुपारी आपके पास होंगी, ये 1 सुपारी इसमें रख लीजिए और उसके बाद ये चावल और फूल इसमें चढ़ा देंगे। और जो आपके पास कलावा है, नाड़ा छड़ी है,
वो मुख्य यजमान जो है उनको बांध दें पहले, और उनके राइट, अगर मुख्य यजमान भाई हैं, पुरुष हैं, उनके राइट हैंड में बनेगा। कोई बच्चा है जो मेल है, उनके राइट में बनेगा। और अगर पत्नी है और विवाहिता है, जिनकी शादी हो गई, उनके लेफ्ट हैंड में बनेगा। ठीक है। बच्चियां हैं जिनकी बच्चियां होती हैं, शादी नहीं होती है, वो सब देवी स्वरूप है। बच्चे जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब उनके राइट हैंड में बांध दीजिए, सबके राइट हैंड में जो बच्चे हैं। तो इस तरह क्रम रहेगा। तो आप यहाँ हमारे सबको बांध दिया है हमने, और आप ओम प्रतीन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षेमाचलमाचला रक्षेमाचलमाचल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चंदन धारणम। अब एक दूसरे को चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के लिए आपकी थाली में एक, अगर पूजा किट आपके पास अवेलेबल हो या आपके पास निश्चित रूप से चंदन पाउडर होगा, आपने निकाला भी होगा अपनी थाली में, रोली भी हो सकती है, जो